सवाल उठेंगे ना वो मुझसे पूछते रहना, मैं बताऊंगा। मैं आपके बीच चर्चा कर रहा था, जो अभी हमारी चर्चा चली, सबसे पहले मैंने आपको बता दिया था कि समाज को एक पर्दे के पीछे समस्याएं रखकर और उनकी सुविधाएं दिखाई गई हैं। आपको जो मैंने बात बताई थी, जैसे मैंने बताया था आपकी सुबह से लेकर शाम तक के क्या षड्यंत्र हैं, खाने से लेकर पीने तक के में, सोने से लेकर उठने तक के में, हर चीज़ में। फिर मैंने आपको बताया कि शहर में जाकर आप जो बस रहे हैं, आज शहरों की तर्ज पर गाँव को बर्बाद किया जा रहा, कितना बड़ा घातक और गहरा षड्यंत्र है। इसमें आप अपने आप को अभी नहीं समझा पाओगे और ना बचाओ पाओगे तो आपकी आने वाली पीढ़ी आपको गालियां देगी, वो निश्चित रूप से आपको गाली देगी। आपके जीवन तो चला गया, आपका जीवन बीत चुका है, आपका समय निकल चुका है, आप काट जाओगे जैसे तैसे अपनी जिंदगी, लेकिन आप अपनी आने वाली संतान के लिए खतरा पैदा करके जा रहे हो। वो आपको गालियों के अलावा कुछ नहीं देगी। चर्चा ये अपनी सारी हो चुकी थी, चर्चा जो आधी हो चुकी थी उसमें क्या बच रही थी, मैं आपको बता रहा था कि आज जो ये नोट चले हुए हैं बैंकों के, ये सारे के सारे नोट नकली हैं। अब सबसे पहले आपको जानना ये है कि मैं इतनी बड़ी बात कैसे बोल रहा हूँ कि जो पूरा देश जिसे इस्तेमाल कर रहा है, पूरा शासन प्रशासन जिसे इस्तेमाल कर रहा है, नेता जिसे इस्तेमाल कर रहे हैं, ये नोट नकली है तो है कैसे? ये जानने की और गंभीर बातें हैं ना। हाँ, ये तो बहुत। अब मैंने आपको सबसे पहले दिखाया था ये नोट, क्या दिखाया था जी? 1 रुपए का नोट दिखाया था। अब जब आप 1 रुपए का ये नोट देखोगे, इस पर लिखा हुआ है भारत सरकार, लिख रहा है ना, लेकिन 2 रुपए से लेके 2000 तक के नोट को आप जब देखोगे, उस पर लिख रहा है भारतीय रिजर्व बैंक, और इस पे भी लिख रहा है भारतीय रिजर्व बैंक, चाहे 20 का हो, 500 का हो, 2000 का हो। एक बात मैंने आपको बताई थी, पहली बात तो इन दोनों नोटों में फर्क क्या है आप लोग ये जान लीजिए। एक भारत सरकार का है, एक दूसरी रिजर्व बैंक का है। रिजर्व बैंक एक प्राइवेट कंपनी है और ये वही कंपनी है जो 1934 में जब हमारा देश गुलाम था, आरबीआई जब की स्थापना करी गई आरबीआई एक्ट के माध्यम से, ये नोट आज यही उसके ही माध्यम से जारी होते हैं। उस समय कानून बनाए गए कि इस नोट के बदले हम गोल्ड रखेंगे जब इसको छापेंगे। गोल्ड मतलब जब ये नोट आरबीआई छापेगी तो इसके बदले सोना रखेगी, वो जब आपको देगी। उस सोना किसका था? वो आप लोगों का था। उस सोने को जब वो रखेगी तो नोट छापेगी और उस नोट पर उन्होंने अपनी मोहर लगा दी और उस पर लिख दिया कि मैं धारक को 20 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। ये चीजों पे ध्यान देना, नकली कैसे आप खुद कह दोगे कि नकली है या असली है। तो फिर रिजर्व बैंक ने क्या किया, ये नोट चलन में आए, चलते गए। तो उन्होंने जब ये नोट बनाने से पहले 1934 में आरबीआई आई तो सेक्शन उसकी धारा 25 और 26 है, उस 25 और 26 में उन्होंने लिखा है कि इस नोट के बदले पर कोई भी धारक जब बैंक के पास रुपया मांगने के लिए जाएगा तो मांगे जाने पर, ऑनलाइन चेक कर सकते हो आप, मांगे जाने पर धारक को अगर 20 रुपए का नोट है तो 20 रुपए देने पड़ेंगे। और वो कौन देनदार कौन होगा? आरबीआई। सरकार इस बात को मानती है, सरकार ने ऑनलाइन लिख रखा है, आरबीआई के इतिहास की बुक में ये बात लिखी हुई है, आरबीआई एक्ट में ये बात लिखी हुई है। धारा 26 और 25 को आप पढ़ सकते हो, 1934 का एक्ट आरबीआई एक्ट है जो उसमें। अब क्या बैंक आपको आज जब जाते हो इसके बदले गोल्ड देती है, सोना देती है? नहीं देती। अब ये 20 रुपया मैं इसको बोल रहा हूँ, अब यदि 20 रुपया है तो इस 20 रुपया के बदले कितना गोल्ड रखा है? सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जब मैं आपको अभी जब बता रहा था इस चर्चा से पहले कि हमको ये जानना जरूरी है रुपया किसे कहते हैं। आप सब लोग थे, कोई नोट बता रहा था, कोई रुपया बता रहा था। अब आप ये समझो ये रुपया नहीं, कागज का नोट है, एक वचन पत्र है, ये एक एफिडेविट है, एक जैसे पर्ची बना के दे दी, अपनी मोहर लगा के दे दी, उस प्रकार की एक रसीद है ये जिस पे मोहर लगा रखी कि आपका 20 रुपया हमारे पास जमा है और जब चाहो आप ले जाना। तो इसके बाद ये जो 20 रुपया है, रुपया 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 रुपया, जब मैं रुपया शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं तो आप रुपया का अर्थ जानिए। जैसे कि किलोग्राम है, जैसे कि मिनट है, 1000 ग्राम से बन के 1 केजी बना,
वो क्या बन गया, एक मानक, एक मन हो गया। मानक बन गया। हम 1000 ग्राम को 1 किलो कह रहे हैं, 60 मिनट को 1 घंटा कह रहे हैं, 60 सेकंड को 1 मिनट कह रहे हैं, तो क्या बन गई वो, जो हम 1 मिनट 1 घंटा ये चीजें सारी जब बोल रहे हैं तो एक मानक है। उसी प्रकार से जो रुपया शब्द है वो भी एक मानक है। आज से 1545 में एक शेरशाह सूरी हुआ था। शेरशाह सूरी ने पहली बार उस समय रुपया शब्द का इस्तेमाल करा 1545 में। रुपया शब्द तो पहले भी था। तो रुपया का जो अर्थ होता है वो एक्चुअल में चांदी होता है। रुपया का अर्थ होता है जो चांदी। अब उसने एक स्टैंडर्ड बना दिया कि हम 1 तोला चांदी को हम 1 रुपया बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 1 तोला चांदी को बोलेंगे 1 रुपया। किसको बोलेंगे, ये चीज समझ में आई। तो रुपया किसको कहते हैं, चांदी को। और 1 रुपया के बराबर कितनी चांदी होती है, 1 तोला 11.664 ग्राम। 10 ग्राम का 1 तोला नहीं होता है, वो चलन में बोल देते हो आप 10 ग्राम होता हो। 1 तोला चांदी जो होती है वो 11.664 ग्राम होती है। अब ऐसा उन्होंने स्टैंडर्ड बना दिया। अब अंग्रेजों ने जब देश को गुलाम किया तो सेम वही सिद्धांत उन्होंने भी अपना लिया। हाँ, सही है। हाँ, अपनाने के बाद फिर अंग्रेजों ने एक चाल चली, जैसे शेरशाह सूरी ने जब बनाया था कि 10 रुपए के बराबर एक मोहर होगी, और एक जो मोहर हुआ करती थी वो किस चीज की होती थी, सोने की। यानी 10 रुपए में, 10 चांदी के रुपयों में एक मोहर आती थी सोने की 1 तोले की। अब अंग्रेजों ने एक चाल चली सबसे बड़ी, उन लोगों ने हमारे सिक्कों में मिलावट करनी शुरू कर दी। क्या करना शुरू कर दिया, चांदी के सिक्कों में, कि 50% तो चांदी का और 50% अलग और धातु मिला दिया। एक चीज ये हो गई। दूसरी और भी उन्होंने कोई 90% बनाई। यानी अब उन लोगों ने क्या करा, उन लोगों ने कहा कि अब 15 रुपए के बराबर 1 तोला सोना होगा, 1 मोहर आएगी। यानी 50% की सीधी सीधी ठगी कर दी ना। तो अब 15 रुपए के बराबर 1 मोहर हुई। ठीक है जी। जब हमने उसका कैलकुलेशन निकाला और उसका निकाला कि 1 रुपए के बराबर कितना सोना होता है, और वो कानूनी दस्तावेज जब निकाले हमने 1882 का पेपर करेंसी एक्ट और 1906 का कोइनेज एक्ट और भी तमाम कई कानूने हमने जब निकाले, 1934 की आरबीआई एक्ट, तो उससे पता चलता है कि 1 रुपए के बराबर 777 मिलीग्राम शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का। अब मुझे ये बताओ, ये नोट है या रुपया है? नोट ही है, कागज का नोट है। नोट है ना, तो फिर रुपया किसे कहते हैं? रुपया तो गया, रुपया तो गया, तो फिर दे दी। तो रुपया को तो इसके बदले रख रखा है ना। हाँ, कागज दे गया हाथ में। अब बात आती है, जब हम लोग एक कागज का रुपया हो गया, लोहे का सिक्का है जी, और एक लोहे का सिक्का हो गया, और एक चांदी का सिक्का हो गया, और एक कागज का ये नोट हो गया। आपके सामने एक तो एक कागज का नोट हो गया 1 रुपए का, और एक आपके सामने एक ये हो गया चांदी का। रुपया को हम भूल आए नहीं, चांदी का भी हमारे पास था, एक चांदी का हो गया। अब जब हम इसको बैंक में जमा करने के लिए जाते हैं तो आज भी बैंक इन तीनों नोटों को 1 रुपए में ही जमा कर लेता है, 1 तोले चांदी के रुपया को भी। हाँ सही है। हाँ, वो ठगी तो आज है। भी 1 रुपया 1 रुपए में ही चलता है चांदी का, बैंक में जमा करने के लिए जाओगे। जिस मोहर की मैं बात कर रहा था आपसे, जिस मोहर की मैं बात कर रहा था ना कि 15 रुपया के बराबर 1 मोहर होती है। जब इनकम टैक्स वाले कहीं भी रेड डालते हैं ना, रेड पड़ती है, सोना बरामद होता है, तो वहां से ये नहीं कहा जाता कि इतना किलो सोना बरामद। वो कहते हैं कि अगर 1 तोला सोना मिल रहा है तो उसको मानेंगे 15 रुपया। उसका आकलन वो 15 रुपये में करते हैं, ऐसी हुआ करती थी मोहर, तो उसका वो आकलन करते हैं 15 रुपया 1 तोले को मोहर को कहते हैं वो। तो हम जब जाते हैं, अब इन्हीं रुपयों को जब हम सुनार के पास लेके जाते हैं तो इसमें तो चाय भी नहीं पिलाता, ना इसमें चाय पिलाता, नहीं आएगी ना चाय। नहीं, इसमें तो आप क्या 5 किलो गेहूं खरीद के ला सकते हो 1 रुपए में, 50 किलो ला सकते हो, लेकिन आप चांदी के में ले आओगे। तो दोनों की कीमत बैंक में अलग और सुनार के पास अलग है ना। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? अगर दोनों तीनों ये नोट असली हैं तो तीनों की जो कीमत है एक होनी चाहिए ना, एक होनी चाहिए। अलग नहीं होनी चाहिए ना।
एक्सपेरिमेंट करना। जिसके पास चांदी का पुराना नोट है, बैंक में जाना, जमा कराने के लिए 1 रुपए में जमा करेंगे, और दोबारा जब आओगे उस नोट चांदी के सिक्के को नहीं देंगे, इसको देंगे वो। हाँ वो देगा। और वो ये और बोल देंगे 1 रुपए नहीं निकलते, वो भी ट्रांसफर कर देंगे। वो भी ट्रांसफर करेंगे आपको। अब मुझे आपको एक बात बताइए, जब बैंक से आप रुपया लेने के लिए जाते हो, आपको रुपया देती है या कागज के नोट देती है? कागज के नोट। आपने जब बैंक से लोन लिया, आपको डिजिट ट्रांसफर करे या रुपये ट्रांसफर करे? डिजिट। रुपया तो सोना चांदी है ना, क्यों जी? सोना चांदी, रुपया आपको उन्होंने दिए नहीं। अब मैंने आपको बताया, वो दावा करते हैं कि हमने आपको 20 लाख रुपए का लोन दिया, 20 लाख रुपए का लोन दिया। हम लोग कहते हैं कि आपने हमें रुपया दिया ही नहीं। आपने अगर रुपया हमें दिया तो आप साबित करो, सिद्ध करो, साबित करो ना। आप बताओ कि आपने कौन सा रुपया दिया है। वो कहते हैं कि आपके अकाउंट में ट्रांसफर करें, आप लिख के दे दो कि ये रुपया है। आपने तो नंबर ट्रांसफर करे हैं, ये नंबर तो कितने भी ट्रांसफर कर दो। बात अड़ने वाली है, बताओ, है ना? अब चलो मान लिया आप लोगों ने रुपया दिया, हम मान लेते हैं कि आप लोगों ने रुपया दिया। अब हम कहते हैं कि 1 रुपए के बराबर 777 मिलीग्राम गोल्ड होता है। अब 777 मिलीग्राम शुद्ध 24 कैरेट का गोल्ड कितने रुपए का हो गया? वो तो 5,000 का, लगभग 70 का होता, 5,000 का, यानी कि 10 रुपए के बराबर 73,000 का रेट, 73,000 रेट है। 5,000 आ गया, 5 तभी बताया मैंने, लगभग 5,000 रुपए का हो गया। 1 रुपया की कीमत आपकी 5,000 रुपया का सोना देना पड़ेगा। ये कागजों में, दस्तावेजों में लिख रखा है भारत सरकार ने, और वो कानून की फोटोकॉपी हमारे पास है, और सर्टिफाइड कॉपी भी हमारे पास है। ये हम साबित कर सकते हैं, हमारे पास ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो ये साबित करते हैं कि जो आरबीआई है आज भी ये प्राइवेट कंपनी है, ये कोई सरकारी नहीं है। ये दबाव गिरा है। ये सब की सब जो जितने भी बैंक है, कोई बैंक सरकारी नहीं है। अगर ये सरकारी है, क्या किसी बैंक के पास अपनी जमीन है जी? उसके पास जो सिस्टम है ना, लैपटॉप जिसमें काम कर रहे हैं, बिल्डिंग भी किराए की, कंप्यूटर भी किराए के, मैनेजर भी किराया का, वर्कर भी किराए के, सब कुछ किराए का, मकान जिसमें खोल रखी है दुकान वो भी किराए की, उसके पास अपना है क्या? सब कुछ। अब हम उनसे कहते हैं, चलो मान लीजिए आप लोगों ने हमें लोन दिया, 20 लाख का दे दिया, ठीक है, हम आपकी मान लेते हैं। आप अब हमें ये बताइए, उंगली हटाओ इसके पीछे से। नहीं सही है। हाँ, अब हम उनसे पूछते हैं कि आपने लोन दे दिया, ठीक है, हम आपका चुकता करना चाहते हैं। चुकता कैसे करना चाहते हैं? हम करना चाहते हैं लीगल रुपए में, हम अवैध रुपए में नहीं करना चाहते, हम नकली रुपए में नहीं करना चाहते। अब जब मैं बता रहा था ये नकली नोट है, ये क्या है? नकली नोट है। अभी नकली नोट कैसे है? मैंने आपको 2-3 नोट दिखाए। इस नोट पे तो लिख रहा है कि आई प्रोमिस टू पे द बेरियर ऑन डिमांड द सम ऑफ 10 रुपीज एट एनी ऑफिस ऑफ इशू। इसमें देखो, ये आपके सामने 20 का नोट है। इस 20 के नोट में लिख रहा है केवल आई प्रोमिस टू पे द बेरियर, लेकिन इसमें लिख रहा है आई प्रोमिस टू पे द बेरियर ऑन डिमांड। लेकिन इस नोट में से ऑन डिमांड काट दिया शब्द, कटाया नहीं कटा, कट गया। दूसरा, इसमें लिख रहा है द सम ऑफ 10 रुपीज, लेकिन इसमें लिख तो रहा द सम ऑफ 20 रुपीज, लेकिन इसमें से एट एनी ऑफिस ऑफ इशू ये वर्ड काट दिया गया। अंग्रेज जब आए थे इस देश के अंदर, उन्होंने एक कानून बनाया था कि इस वचन खंड को जो बदलेगा और इस नोट में जो छेड़छाड़ करेगा या किसी का एफिडेविट चेंज करेगा, तो उसको 7-8 साल से लेकर और आजीवन कारावास तक की सजा है। और जो इस नोट में छेड़खानी करेगा, वो नोट असली नहीं नकली माना जाएगा, अवैध माना जाएगा। अब मुझे बताओ, असली या नकली? नकली है फिर तो। ये नोट है रुपया, तो फिर तो साहब एक बात कहूँ, रुपया पर बात हो गई है, खड़िया मुक्कर जाओ फिर सकने आप। बिल्कुल यही तो करने के लिए आए हैं हम। अब मेरी सुनो, वही मैं बात बता रहा हूँ, सुनो आगे। तरीके से संपर्क करांगा, यानी कागज को कागज से लड़ाना है, हम प्रूफ करेंगे। अब मुझे आप एक बात बताइए, मैंने आपको ये बात बता दी, ये स्पष्ट है आपके सामने 1968 से पहले का नोट है, जिसके ऊपर लिखा हुआ है पूरा का पूरा वचन खंड, और इन्होंने पूरा वचन खंड बदल दिया। अब इन्होंने जब वचन खंड बदल दिया, हमने तो कुछ नहीं कहा ना, इनके ही कानून कहते हैं कि अगर इस वचन खंड को कोई बदलता है तो आजीवन कारावास की सजा है। और आईपीसी 230 से लेकर 254 की धारा और 489 में प्रावधान है। लेकिन
क्या आज हम जब बैंक के लिए एक नोटिस भेजते हैं, आपका 20 लाख का लोन था, हम लीगल रुपए में लेन देन करना चाहते हैं, हम अवैध रुपए में, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम कानून को मानने वाले लोग हैं, हम नकली रुपए में लेन देन नहीं करेंगे, हम बैंकों को ये बोलते हैं, हम आपसे के साथ लीगल रुपए में लेन देन करना चाहते हैं, हम आपको लीगल रुपए में भुगतान करना चाहते हैं। जब आप लीगल रुपए में भुगतान करोगे, उस 20 लाख के लोन को 420 या 427 रुपए में अदा कर दोगे। सही है, सागी लाइन पर ही आओ। हाँ, सागी लाइन पर पिछली पर आओ, पिछली आप 1 लाख के लोन को मात्र और मात्र 20 रुपए में चुकता कर दोगे, मात्र और मात्र 20 रुपए में। हम उनसे सवाल पूछते हैं, हम उनको एक लेटर भेजते हैं, आप बताइए हमको आपने असली रुपए दिया नकली? अपन तो नकली दिए, आपने रुपया दिया या नहीं दिया? आप यकीन मानिए वो लोग यही नहीं सिद्ध कर पाते कि रुपया भी दिया है। हरियाणा के अंदर हजारों आवेदन लग चुके हैं। ये केशु भाई है ना, अपने एक साथी हैं, उन्होंने घर का आवेदन लगा रखा, बैंक वालों को होश नहीं आ रहे। ये बाहर जो गाड़ी खड़ी है क्रेटा, ये किस्तों पे ली हुई है, एक किस्त भरने के बाद कोई किस्त नहीं भरी। ये भाई बेटे गुड़गांव से हैं, इनकी 5 करोड़ की बिल्डिंग है जिसपे 50 लाख का लोन ले रखा था, 1 रुपया नहीं भरा, एक किस्त भरी। ना तो पुलिस ही कुछ बिगाड़ पा रही है, ना बैंक वाले कुछ बिगाड़ पा रहे हैं, उनको होश ही नहीं आ रहा। गाड़ी फेंकना है क्या? इतनी बड़ी सुनो मेरी बात, इतनी बड़ी लूट है ये भारत के अंदर, जो भारत के लोगों को नहीं पता। आप मुझे ये बताइए, जिस दिन आप इसकी पावर को जान जाओगे, उस दिन आप बैंकों को आग लगा दो, आग लगा देंगे। इसीलिए हम गांव को खड़ा करना चाहते हैं। आप जितना मर्जी चाहे लोन लीजिए, आप कुछ भी कीजिए, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, इस लड़ाई में आप लोगों को, ये लड़ाई हम लोगों को, आप लोगों को मिलकर लड़नी पड़ेगी, क्योंकि इसमें जो प्रशासन है वो भी उनका ही दलाल है, दलाली करता है। उनकी सिक्योरिटी के लिए उदाहरण सबसे बड़ा ये है, अपने हक की लड़ाई हम लड़ रहे हैं जब, तो किसानों को खालिस्तानी आतंकवादी उग्रवादी उनके सामने ऐसे ऐसी दीवारें चिन दी कि जैसे आतंकवादी हों। तो जब हम इतनी बड़ी लड़ाई जिस दिन, वो तो मात्र ये कहने के लिए जा रहे हैं कि हमें अपना हक का चाहिए, हम मेहनत का कमाते हैं, हम मेहनत का खाते हैं, तो हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, हमें हमारा हिस्सा दे दो, इसीलिए जा रहे हैं। और जिस दिन आप ऐसे कानूनों को चैलेंज करने के लिए जाओगे, उस दिन ये लोग हमारे साथ कितनी कितनी यातनाएं करेंगी। भगत सिंह को सैकड़ों घंटों तक, कई सैकड़ों कोड़ों के साथ कई घंटों तक बर्फ की सिल्लों पर नंगे बदन से मारा गया, वो भी इस बात को जान गया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस बात को जान गए थे, उनको युद्ध का अपराधी साबित करा गया। आज तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस गायब है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी आजाद हिंद करेंसी, आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद सरकार बनाई, क्योंकि वो जानते थे आज जो आपके अंदर ये शासन कर रहे हैं ये लोग, प्रत्यक्ष रूप से आज भी उनका ही नेतृत्व कर रहे हैं। ये आरबीआई का मालिक जो बताया जाता है। अब इस नोट की एक और खासियत मैं आपको बताता हूँ, इस पे लिखा हुआ है गारंटी इसकी कौन ले रहा है, गारंटीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इस पे लिख रहा, आप देखोगे गारंटीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सारे नोटों पे ये लिखा हुआ होगा, लेकिन इस 1 रुपए के नोट पे नहीं लिख रहा। क्योंकि 1 रुपए के नोट को भारत सरकार छापती है, भारत सरकार की औकात ही नहीं थी वो 1 रुपए के नोट से ज्यादा छाप सके। अब बात यहाँ ये है, जो इसके बदले रुपए देने की गारंटी ले रहा है, गवर्नर साइन कर रहा है, गारंटीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब जानिए कि जो इस पे ये बात लिख रखी है इन्होंने, केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत। सेंट्रल गवर्नमेंट का नाम आपने कभी सुना? नॉर्मली तो आपने सुना होगा कि केंद्र की सरकार, लेकिन भारत का जो सिस्टम है वो चलता है लिखित में, वो लिखित में माना जाता है। लिखित में कहीं भी भारत सरकार को सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार नहीं कहा जाता, 3 नामों से जाना जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिपब्लिक ऑफ इंडिया और यूनियन ऑफ इंडिया, केवल 3 नामों से। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट केवल और केवल वही गवर्नमेंट है जो आजादी से पहले कौन थी? अंग्रेजों की सरकार, वहां की पार्लियामेंट को बोलते हैं। आज भी हमारी मालिक वही है। आपको मैं चैलेंज के साथ कहता हूं और मैं चेतावनी देता हूं, वो व्यक्ति हमें गलत आके साबित करे जो ये कहता है कि ये बातें सारी निराधार है। हम सारी बातों का आधार देंगे, हम जितनी बातें हम कह रहे हैं सरकार के द्वारा एक्सेप्ट करी गई बातें बताएंगे, वो कागज दिखाएंगे। और लोगों को हम यही आह्वान करते हैं कि जो जितनी भी बैंक हैं, ये सारी की सारी बैंक आपको लूटने के लिए है। आपका असली धन, आपकी असली संपदा, आपके जल जंगल जमीन और जानवर पर नियंत्रण करने के लिए और आपका असली धन को विदेशों में पहुंचाने के लिए है। ये सारा का सारा प्रोपोगेंडा आज भी चला हुआ है। बस आगे कहानी अंग्रेजा ही है, ये खत्म करना है, बस यही है। अप्रत्यक्ष रूप से वो आपको बस
भी साहब है इसीलिए अनपढ़ हूँ जरूर एक अंग्रेज कहे भी चाह लगा दिया अनपढ़ ही आज इस बेचा बात को समझ सकता चाह है। तो माने लागी बट अब लागी शराब जको 20-30 रुपया का पहुओ नहीं वो 80 रुपया 80-90 रुपया में तीन ना पिए नहीं। एक बार इसे कंप्लीट कर लेते हैं हम बात को। तो इसमें इस नोट में आप एक चीज और देखोगे। हाँ चलो इसके बारे में चर्चा करेंगे, पहले इस बात को कंप्लीट करते हैं। इसमें जो चीज लिख रही है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। मैं धारक को 20 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, इसका मतलब क्या है? आ गई जी? अब से पहले पता थी किसी को ये बात? नहीं को नहीं पता थी। किसी सरकारी अधिकारी ने बताई, पुलिस वाले ने बताई, सरपंच ने बताई, डीसी ने बताई, डीएसपी ने बताई, किसी ने बताई? नहीं बताई, क्योंकि उनको भी नहीं पता। पतो मानने को नहीं, मैं तो बठो पे पकड़े है। लेकिन ये चीज पता करने के लिए हमारे साथियों ने, एक हमारे वर्मा जी हैं, उन्होंने अपना जीवन के 25-20 साल लगा दिए, रिसर्च करिए, जब जाके सारी चीजें निकालिए। और पूरी कर दो फिर चलते हैं कि भाई कितना ठीक है ना जी? गोल्ड है और कितनी करेंसी है। और अब आप कोई देखोगे निकाल ना करो थरसा के मैं ही आज, काम लेके चला एक मिनट शांत हो जाइए। वाह जी वाह। आज आप जब देखोगे, मान अब ली- इसकी एक चीज और मैं बताता हूँ आपको। ये जो नोट है, आज ये जो नोट है आपके बीच मार्केट के अंदर छपा हुआ है 34 लाख करोड़ का। मान लीजिए मैं एक व्यक्ति हूँ, मेरे पास 34 रुपए हैं और क्या मैं आपको 174 लाख रुपए दे सकता हूँ? 174 रुपए दे सकता हूँ? जब मेरे पास 34 ही रुपए हैं, क्या दे सकता हूँ मैं? भारत सरकार ने 34 लाख करोड़ की करेंसी छाप रखी है केवल देश के अंदर, लेकिन कर्ज बांट रखा है 174 लाख करोड़ इतना दबाव कर दिया बैंकों का। तो इतने नोट भी नहीं तो इतना कर्ज कैसे? और एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, प्रत्येक देश, हर देश दुनिया का कर्ज में है। वो कर्ज किसका है? अगर हर देश कर्ज में है तो भारत भी कर्ज में दबा हुआ है। भारत पर लगभग 205 लाख करोड़ से ज्यादा कर्ज हो चुका है, अंतरराष्ट्रीय कर्ज बता रहा हूं मैं आपको। और हम बात करते हैं कि भारत विश्व गुरु की ओर बनने के लिए जा रहा है। ये 34 लाख करोड़ की जो करेंसी है, मात्र और मात्र लगभग 4 लाख करोड़ का गोल्ड है। 4 लाख का गोल्ड के मतलब देश के अंदर केवल और केवल इतना गोल्ड भी नहीं है, कई गुना ज्यादा नोट छाप रखे हैं बिना गोल्ड के हवा में। अब मान लीजिए मैं जब पूरी सरकार जब एक आदेश पारित कर देंगी, बैंकों के द्वारा आ जाएगा कि सभी लोग अपना कर्ज को जमा करो, क्या 34 रुपया के अलावा 34 लाख करोड़ के अलावा क्या जितने 174 लाख करोड़ का जो लोगों पर कर्ज है 34 लाख करोड़ के अलावा भर सकते हैं वो बैंकों का? वो सारा ही बेच देना तो ही को नहीं सारी की सारी जमीन जाएगी। किसान क्रेडिट कार्ड पे जो वो ये सारे के सारे लुटने वाले हैं, उनका टारगेट यही है। इस चीज से बचना चाहते हो तो गांव को खड़ा करना पड़ेगा, लताड़ना पड़ेगा, गांव में घुसने से रोकने पड़ेंगे, खदेड़ने पड़ेंगे वो। वरना मैंने जो बताया था ना आपको हंस की कहानी, करी आपको उसी तरीके से लपेटा जाएगा, कुछ नहीं कर पाओगे। आने वाली नस्ल आपको गाली देगी, साहब जी गाली देगी। सर जी आपको कोई गाली देगी जी। नहीं बात है, बात है सर जी एक बात